कि जगन्नाथ जी का ये स्वरूप कैसे बना, वो कल से चल रहा है। कल भी बड़ी भाव विभोर कथा थी। तो आज रथ यात्रा सारा है। रथ यात्रा का बड़ा लंबा विवरण है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। श्री रूपी रथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। सब जरा अपनी रचना को पवित्र करो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ कदाचित कालिंदी ताता विपना संत कराबो। मुदा वीर नारी बदन कमल स्वाद मधुपान। रमा शंभु ब्रह्मा पति गणेश शीतपादो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ भवा तुम्हें। जगन्नाथ मुझे सबे वेणु श्री शिखी पे चमकटिताटे। दुकलम नेत्रांत सहज कटाक्षम विदधाते। सदा श्रीमद्वृंदावन बसती लीला परिचायो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। महाबोधिस्तीर कनकारुचिरम नीला शिखरे। वसन प्रसादांत सहजा बलभद्र न बलीना। सुभद्रा मध्यस्था सकल सुरा सेवा सरादो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। कृपा पारावार
सजल जलदश्रेणी रुचिरो रमाबानी राम सपुरदमल पंके रुमुखा सुरेन्द्रेराराध्य श्रुति गण शीक गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगाम भावा तुम्हें रथारूढ़ो गच्छ पति मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदम उपकानाय साध्या दया सिंदूरबंधु सकल जगतम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पातका बाबा तुम्हें पर ब्रह्मा पीरा कुबलया दौलत फूला नयनो निवासी नीलाद्र सियत चरण लंता शिरसी रसानंदीरा सरस बापुरलिंग सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पातका भावा तुम्हें नामे न कनक माणिक्य विभावम नायाचे हम रम्य सकल कम्यं बरबादुम सदा काले का प्रमथा पतिन गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पातका भावा तुम्हें हर त्वं संसार द्रुततर सारं सुरपाते हर त्वं संसार द्रुततरं सारं सुरपते हर त्वं पापान् पीडिति परं यद्भापते हर त्वं पापानं पीडितिं परं यद्भापते अहो दीनेनाथ निहिता चरणो निशीतं इदं जगन्नाथ स्वामी नयन पातका बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी बाबा तुम्हें
जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम या पठेत परया शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकम स गच्छति। भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालिन ब्रिज बालाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान हैं। उनके चरण कमल लक्ष्मीपति शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण कर किए रहते हैं। अपने शीश पर एक मोर पंख और अपने कुल्हों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र। अपने नेत्रों के कोनों से वे अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें वे अत्यधिक प्रिय हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होते हैं। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त देवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। वे अहेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी देवी लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। हरे कृष्णा हरे हरे जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ संत ब्राह्मणों की विशाल सभाओं द्वारा गाए गए गीतों और जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनके स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ
अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ था, अपनी संगनी लक्ष्मी जी सहित कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। वे परब्रह्म परम आध्यात्मिक वास्तविक कला वास्तविकता या सत्य के शीश पर अलंकृत आभूषण हैं। उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णिकाओं के समान हैं और वे नीलाचल मंदिर में वास करते हैं जो एक नीलमणि पर्वत के सदृश प्रतीत होता है। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममयी अमृत रसों की धारा से बेवल हैं और वे केवल श्रीमती राधा रानी के सुमधुर चित्तकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे भी दृष्टिगोचर हों। मैं निश्चय ही राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना ना करता हूँ, ना कि स्वर्ण रत्न माणिक्य और धन संपत्ति के लिए मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी नहीं मांगता हूँ, जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं। मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। वे कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो। हे देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ जी रहा हूं। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। देखो, इस बात को याद रखो। ये जगन्नाथ अष्टक शंकर भगवान के द्वारा रचा हुआ है और बड़ा ही एक महान अष्टक है, क्योंकि इसमें भाव ही भाव है। जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। मेरा कोई नहीं है। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। इससे पहले थोड़ा सा, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने श्री चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं कि इनको जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। वह आत्म नियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की।
आज रथ यात्रा है, तो जगन्नाथ जी को यहीं से ये अष्टक अर्पण किया गया है। आशा के जगन्नाथ भगवान ने पूरी में इसको स्वीकार किया होगा। तो शरीर रूपी रथ रथ यात्रा पर भगवान के दर्शन, विशाल स्तर पर कृष्ण भक्ति जागृत करने का यह सरल तरीका है। इसलिए इस रथ यात्रा के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि आप रथ पर बैठे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उनके समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, तो अगले जीवन में आप भगवान के धाम जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को 4 जुलाई 1970, ये प्रभुपाद के शब्द हैं। यह रथ यात्रा इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक अंग है। जगन्नाथ को समझने का प्रयास करें। जगत का अर्थ है ये चलायमान संसार, गच्छति इति जगत। संस्कृत में गच्छति अर्थात चलायमान, तो इतने सारे ग्रह, ब्रह्मांड, सूर्य इत्यादि सब घूम रहे हैं, और कुछ जड़ वस्तुएं हैं जैसे वृक्ष, वे भी एक योनि से दूसरी योनि में घूम रहे हैं। इसलिए इसे जगत कहा जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ का अर्थ है इन सब घूमने वाली वस्तुओं के स्वामी। इस प्रकार जगन्नाथ का अर्थ है इन सब घूमने वाली वस्तुओं के स्वामी। और बलराम, बल अर्थात शक्ति तथा राम अर्थात आनंद। इस प्रकार बलराम का अर्थ है जो शाश्वत आनंद प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। और सुभद्रा, सु अर्थात शुभ तथा भद्र अर्थात कल्याण। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों आपको दुखी जीवन से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। वह रथ यात्रा महोत्सव का अर्थ है। बोलो रथ यात्रा महामहोत्सव की। इसका आशय यह है कि यदि हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो वे हमें भूलने में सहायता करेंगे, परंतु यदि हम उनके साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं वे उसमें भी सहायता करेंगे। सैन फ्रांसिस्को में ये प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो एक और वे हमें भगवान का स्मरण करने की बुद्धि देते हैं और दूसरी ओर भगवान को भूलने की। ऐसा क्यों? तो भगवान को अगर हम याद करना चाहेंगे तो हमें वैसी बुद्धि देंगे, भूलना चाहेंगे तो वैसे ही बना देंगे, पर भूलना नहीं हमने। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का और भी वर्णन है। तो आओ आज